मैं मोहित जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज मैं वाणिज्य के एक ऐसे विषय को लेकर के आया हूं जो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होते हुए बचपन से लेकर के अभी तक ना ही हमें कहीं पढ़ने को मिलता है, ना ही कहीं सुनने को मिलता है। लेकिन फिर भी अगर यह कहा जाए कि यह हमारे जीवन के प्रारंभ होने के पहले या फिर हमारे जीवन के अंत होने के बाद भी अपना वर्चस्व कायम रखता है, तो यह कहना गलत नहीं हुआ, क्योंकि यह हमारे जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग है जो हमारे साथ होते हुए हमें अध्ययन करने को नहीं मिलता। हम इसे रोजाना अपने जीवन में देखते हैं, रोजाना महसूस करते हैं, रोजाना यह कार्य करते हैं, फिर भी यह हमारे जीवन से एक अछूता विषय बन के रह जाता है। इस विषय का नाम है बिजनेस स्टडीज, व्यावसायिक अध्ययन। व्यावसायिक अध्ययन कॉमर्स का ही एक हिस्सा है और यह व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। इसलिए व्यावसायिक अध्ययन को शुरू करने से पहले हम इसके मूल को देखेंगे, इसके मूल को समझेंगे, जो है व्यवसाय। आखिर व्यवसाय क्या है और इसके बारे में हमें क्या अध्ययन करना है, इसे हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कॉमर्स के इस विषय के बारे में हमें अध्ययन करना है तो इसके आधार को भी हमें अध्ययन करना होगा। और आमतौर पे आप सभी को पता है कि किसी भी चीज़ के आधार को अगर मजबूत ना किया जाए, मूल को लेकर के ना चला जाए, तो वह आगे चल करके काफ़ी कमज़ोर कड़ी बन जाती है। तो ऐसा हम नहीं होने देंगे और इसके कमज़ोर कड़ी को दूर करते हुए, कॉमर्स को इसका आधार बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने यह सवाल आता है कि आखिर कॉमर्स क्या है। तो उत्पादन से लेकर के वितरण तक, उत्पादक से लेकर के उपभोक्ता तक किए जाने वाले कानूनी आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक कार्य वाणिज्य कहलाते हैं। अब इस वाणिज्य की परिभाषा में हमें एक शब्द मिलता है, कानूनी आर्थिक गतिविधि या फिर आर्थिक क्रिया। अब यह आर्थिक क्रिया क्या है या फिर आर्थिक गतिविधि क्या है? तो मानव अपने जीवन में धन कमाने के उद्देश्य से, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से जिस काम को करता है वह आर्थिक क्रिया कहलाती है। या फिर हम यह भी कह सकते हैं, यह मानव के द्वारा जो धन उत्पादन, उसका वितरण और उपभोक्ता से जुड़ा हो, वह आर्थिक क्रिया, वह गतिविधि एक आर्थिक गतिविधि या फिर आर्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण लेते हैं तो उदाहरण के रूप में स्पष्टतः हमारे सामने एक सफल उदाहरण और एक स्वच्छ उदाहरण है, एक नर्स या फिर एक डॉक्टर। एक नर्स या एक डॉक्टर जैसा कि अपने घर पे अपने परिवारजनों की सेवा करते हैं, लेकिन उस सेवा के एवज में उन्हें कोई भी धन प्राप्त नहीं होता। यानी कि उनके द्वारा जो सेवा प्रदान की जाती है वो धनहीन होती है, उसके उद्देश्य धन कमाने नहीं होते हैं। कब तक? तब तक कि जब तक वह अपने परिवार वालों की सेवा कर रहा है। लेकिन जैसे ही उनके द्वारा किया गया यह कार्य किसी पेशेंट, रोगी या फिर किसी अस्पताल में किया जा रहा हो जिसका उद्देश्य धन कमाना हो जाए, तो वहाँ पर उनकी यही क्रिया आर्थिक क्रिया के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब यह आर्थिक क्रिया के अंदर जो हमने परिभाषा ली, हमने इसका एक उदाहरण लिया कि इनके द्वारा जो घरेलू कार्य किया गया, जो घर के लोगों को सेवा दी गई, तो वह आर्थिक क्रिया नहीं थी। वह कौन सी क्रिया थी? तो वह अनार्थिक क्रिया थी। अब आप देखोगे कि हर एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट खुद ब खुद जुड़ा हुआ है। हमने आर्थिक क्रिया की बात की, अनार्थिक क्रिया खुद ब खुद सामने आ गया। हमने व्यावसायिक अध्ययन की बात की, कॉमर्स हमारे सामने खुद ब खुद आ गया। तो कॉमर्स को आधार बना करके हमने अपने व्यावसायिक अध्ययन को शुरू किया है और व्यावसायिक अध्ययन के पहले हमें व्यवसाय को समझना है। इसीलिए आर्थिक गतिविधि से ही व्यवसाय जुड़ा हुआ है। आर्थिक गतिविधि ही परिवर्तित होकर व्यवसाय बन जाता है। कैसे? देखते हैं। तो मानव के द्वारा किया गया आर्थिक क्रिया व्यवसाय का रूप ले लेती है। तो यहाँ पर प्रश्न उठ जाता है कि आखिर व्यवसाय क्या है? व्यवसाय किस रूप में जाना जाएगा? तो व्यवसाय का अगर हम सीधा सा परिभाषा दें तो सेवा और लाभ कमाने के उद्देश्य से मानव के द्वारा किया गया वह सभी कानूनी आर्थिक गतिविधि है जो मानव अपने लिए करते हैं, उसे हम व्यवसाय यानी बिजनेस कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं
तो यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि व्यवसाय केवल और केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से ही नहीं बल्कि सेवा प्रदान करने के भी उद्देश्य से किया जाता है। क्योंकि जब हम ऐसा कहेंगे कि व्यवसाय केवल और केवल लाभ कमाने का एक जरिया है या फिर इससे केवल हम लाभ कमाते हैं, तो यहाँ पर इसका यह परिभाषा बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको आपका व्यवसाय सफल बनाना है तो उसके अवज में आपको लोगों को एक शुद्ध परिशुद्ध सेवा देनी होगी। इसका उदाहरण लेते हैं तो उदाहरण के तौर पे अगर आप बाजार में एक व्यवसायी हैं, व्यवसाय के रूप में आप एक व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपके साथ लोग तभी जुड़ेंगे जब आपका व्यवहार अच्छा होगा, जब आपकी सेवाएं अच्छी होंगी, जब आप लाभ के एवज में उन्हें एक सफल सेवा दे रहे होंगे, एक उचित सेवा दे रहे होंगे। क्योंकि लोग आपकी सेवा से ही खुश होकर के आपके व्यवसाय से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, अगर आपकी सेवाएं अच्छी नहीं हैं, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं, तो लोग आपके पास आना बंद कर देंगे। इसीलिए आपको व्यवसाय में अपने लाभ के एवज में लोगों को सेवा देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो लोग आपकी सेवा को देखते हुए आप तक जुड़ते हैं। अब व्यवसाय में एक बात और उत्पन्न होती है, क्या व्यवसाय दुकानों तक ही सीमित है? नहीं, व्यवसाय का स्वरूप केवल दुकानों तक ही सीमित नहीं है। इसका यह स्वरूप काफी वृहद है, जो हमें संचार के रूप में, पेशे के रूप में, रोजगार के रूप में, बैंकिंग के रूप में, अन्य कई रूपों में देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने हमारे इस वीडियो को देखा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। आगे के कंटेंट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।